लोकसभा चुनाव 2024 में कौन मारेगा बाजी, एनडीए का इंडिया अलायंस में किसकी बनेगी सरकार। इस संबंध में कई बड़े टीवी चैनल के सर्वे सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के नतीजे में दक्षिण में बीजेपी की चुनौती बरकरार दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनावों में कुछ ही राज्यों में बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है, तो वहीं 15 राज्यों में ओपिनियन पोल में सर्वे में इंडिया गठबंधन 5 राज्यों में जबरदस्त बहुमत हासिल करती दिख रही है। तो आइए ओपिनियन पोल में क्या हकीकत है आपको आंकड़ों के साथ दिखाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते नजर आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, सियासी बिसात बिछाने शुरू कर दी है। जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर राम मंदिर को लेकर भुनाने में लगी है, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी को घेर। अब बात करते हैं ए टेबल की, तो ए टेबल में 4 राज्य आते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य और त्रिपुरा राज्य, जैसा कि उत्तराखंड राज्य। तो अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीटों की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों की, तो पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यूपी कांग्रेस की यूपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 में किस पार्टी खाते में, पश्चिम बंगाल में किस पार्टी खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 26 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनाव में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यूपीए कांग्रेस की पार्टी खाते में 1 सीट गई थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने मिलकर 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 65 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों की, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए ने 2 की 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में 0 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं और इन 5 सीटों में 2019 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए ने 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी क्लीन स्वीप की थी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी और यूपी के खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब इस बार 2024 के चुनाव में उत्तराखंड में 1 सीट बाजी पलटती नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है और बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती है इस बार, और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब बात करते हैं बी टेबल की, तो बी टेबल में 4 राज्य आते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य, जैसे कि बिहार राज्य। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों में आंध्र प्रदेश में किस पार्टी ने कितने सीटें जीती थी, ये तस्वीर साफ होने वाली है। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2019 के चुनावों में 0 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 25 लोकसभा सीटें जीती थी। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, तो 2019 के चुनावों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर 2 की 2 सीटें जीती थी बीजेपी के एनडीए ने, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में 0 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में अरुणाचल प्रदेश में 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 के चुनावों की, तो इस बार अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें और बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं असम राज्य की, असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं
2019 की लोकसभा की चुनाव की इस पार्टी खाते में कितनी सीटें गई थी? तो बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनाव में 9 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के खाते में यूपीए के खाते में 3 सीटों पर जीत हासिल की थी और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी। अब बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। बिहार के 2019 के चुनाव पर एक नजर डाल लेते हैं तो बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू और अन्य पार्टी मिलकर 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में बिहार में बहुत परिवर्तन होने वाला है। 24 के चुनाव में आने से पहले नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। इस बार बीजेपी के एनडीए का दामन थाम लिया है। इस बार कुछ घालमेल होने वाली है बिहार में। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 17 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टियों खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। कर लेते हैं सी टेबल की। सी टेबल में 4 राज्य आते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा राज्य और गुजरात राज्य। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी। तो आप बात करते हैं चंडीगढ़ राज्य की। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीटें आती है। तो 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 1 की 1 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में छत्तीसगढ़ में किस पार्टी खाते में कितनी सीटें गई थी? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के यूपी के खाते में 2 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 2024 में किस पार्टी खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं? तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं गोवा राज्य की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों की। तो 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में भी 1 सीट गई थी और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी। 2024 के चुनावों में क्या परिवर्तन होने वाला है गोवा में? तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 0 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों की। तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटों में से 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी बीजेपी के एनडीए ने क्लीन स्वीप की थी। कांग्रेस की यूपीए के खाते में 0 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 के चुनावों में जनता गुजरात की क्या करने वाली है, क्या परिवर्तन करने वाली है इस बार? तो इस बार ओपिनियन पोल की तस्वीरों में साफ होता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें आ सकती हैं गुजरात में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 14 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं गुजरात में। बात कर लेते हैं टेबल डी की। टेबल डी में राज्य 4 आते हैं, जैसे कि हरियाणा राज्य, हिमाचल प्रदेश और जैसे कि जम्मू कश्मीर, झारखंड राज्य। जैसे कि अब बात कर लेते हैं 2019 के चुनावों पे एक नजर डाल लेते हैं। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस की यूपी के खाते में 0 सीटें गई थी, अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। तो 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए ने 4 की 4 सीटों पर क्लीन स्वीप की थी। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें गई थी और यूपी के खाते में भी 0 सीटें। 2024 में हिमाचल प्रदेश में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में हिमाचल प्रदेश में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में 3 सीटें गई थी 2019 के चुनाव में और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 के चुनावों में जम्मू कश्मीर
होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं और 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 11 सीटें गई थी। 2024 में झारखंड में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है इस बार। तो 2024 में झारखंड में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। केवल यही में 4 राज्य आते हैं, जैसे कि कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य। अब बात कर लेते हैं 2019 के चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी। तो बात कर लेते हैं पहले राज्य की, जैसे कि कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। तो 2019 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए खाते में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में कर्नाटक में 1 सीट गई थी और अन्य पार्टी के खाते में 2019 के चुनावों में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब 2024 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 24 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। 2019 के चुनावों की बात कर लेते हैं तो बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 0 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटों पर जीत हासिल की थी और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें गई थी। अब 2024 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनावों पे एक सीटों पर नजर डाल लेते हैं। तो 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 28 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में 1 सीट गई थी और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2024 में मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो 2024 में बीजेपी के एनडीए खाते में मध्य प्रदेश में 26 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनावों की। तो 2019 के चुनाव में किस पार्टी खाते में कितनी सीटें गई थी, तो आप तस्वीर साफ होने वाली है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें आती हैं। तो 2019 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 41 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की यूपी के खाते में 1 सीट गई थी और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें गई थी। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, तो ये भी तस्वीर साफ होने वाली है। तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 35 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 की 5 सीटें जा सकती हैं। तो